को डैश बराबर भागों में बांटता है। तो देखिए माध्यिका वितरण का केंद्रीय मान है, यह वितरण को 2 समान भागों में बांटता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 2। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे कहते हैं। तो देखिए वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे कहते हैं गणनाकार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि वर्ग अंतराल 70-80 का मध्य बिंदु ज्ञात करें। तो देखिए 70-80 का मध्य बिंदु यहाँ पर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, यानी कि 70 और 80 को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 70 और 80 को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे तो 150 हो जाएगा। 150 को 2 से भागा करने से 75 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, मिड पॉइंट। ठीक है, 75 मध्य बिंदु। किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समंकों को क्या कहते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर प्राथमिक आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्राथमिक। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्न आंकड़ों से विस्तार गुणांक ज्ञात करें। विस्तार गुणांक कैसे आपको निकालना है? तो जो भी आंकड़ा दिया रहेगा इन आंकड़ों को आपको आरोही क्रम में सजाना है या फिर अवरोही क्रम में सजाना है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सबसे छोटी है और कौन सबसे बड़ी है, यानी कि अधिकतम मान और न्यूनतम मान आपको पता होना चाहिए, लार्ज वैल्यू और स्मॉल वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सबसे अधिकतम मान है यहाँ पर कितना है, 72 है। ठीक है, अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को माइनस करना है, तो न्यूनतम मान यहाँ पर कितना है, तो 24 है, देख सकते हो 24 है। तो यहाँ पर 24 लिखेंगे और बटे में फिर आपको जोड़ना है अधिकतम मान 72 और न्यूनतम मान 24। ऊपर में आपको माइनस करना है और नीचे आपको जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस करने से आपको 48 आ रहा है और नीचे आपका आ रहा है कितना, 96। ठीक है, 48 से भागा कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 48 से कम 48 हो जाएगा, 48 दूनी 96 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 1/2 आ रहा है, 1 को 2 से भागा करने से आपका 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आपको विस्तार गुणांक निकालना है। नेक्स्ट है कि समांतर माध्य का सूत्र है। तो देखिए समांतर माध्य का सूत्र है सभी x1 मानों का योग बटे में n पदों की कुल संख्या, यानी कि सिग्मा x बटे में n या फिर सिग्मा fi बटे में सिग्मा fi। ठीक है, तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? परास, बहुलक, प्रमाप, विचलन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मोड हो जाएगा, यानी कि बहुलक हो जाएगा। सांख्यिकी के पिता किसे कहते हैं? तो गॉटफ्राइड आकेनबाल को। ठीक है, गॉटफ्राइड आकेनबाल को सांख्यिकी का पिता कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। 2 चरों के बीच पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो विक्षेप चित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्षेप चित्र। किसी ग्राफ पेपर में कितना चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है कि उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक यानी कि सूचकांक निर्माण करने का सूत्र। तो देखिए सूचकांक निर्माण करने का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 Q0 बटे में सिग्मा P0 Q0 गुना 100, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हो ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। श्रेणी का n/4 का 4वां पद है, श्रेणी का y/n/4वां पद है, तो ये प्रथम चतुर्थक हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, प्रथम चतुर्थक हो जाएगा n/4वां पद। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं? समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं? तो निर्देश कहते हैं या फिर प्रतिदर्श। ठीक है, प्रतिदर्श, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा चर खंडित है? वजन, ऊंचाई, छात्रों की संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा चर खंडित है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, छात्रों की संख्या। किस अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधी परिभाषा प्रस्तुत किया था? तो याद रखना अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल आपका
सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि तथ्यों को उनकी समानता और विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्रिया है। ऑप्शन में है संकलन, विचरण, वर्गीकरण या फिर निजीकरण। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण है सरलता, प्रश्नों का उचित क्रम, प्रश्नों की सीमित संख्या, इनमें सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी सभी। किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपकिरण पदों के विचरण का माप है? किस अर्थशास्त्री के अनुसार अपकरण पदों के विचरण का माप है? मार्शल, वाउले, केन्स या फिर रॉबिन्स? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, वाउले। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित आंकड़ों के समांतर माध्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर देख सकते हो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर छात्रों की संख्या यानी कि एफ दिया हुआ है 2, 3, 5। तो कैसे आपको निकालना है माध्य? तो देखिए कैसे आपको निकालना है। मैं यहाँ पर लाइन खींचता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 0 से 10, ये वर्ग अंतराल है। यहाँ पर लिखता हूँ 10 से 20, यहाँ पर लिखता हूँ 20 से 30, ठीक है। और यहाँ पर जो एफ है आपका, ये आपका दिया हुआ है, देख सकते हो 2 है, 3 है और 5 है। तो यहाँ पर आपको x निकालना है, ये आपका f1 दिया हुआ है, आपको x1 निकालना है यानी कि मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु कैसे निकालोगे? इन दोनों को जोड़ना है, जैसे कि 0, 10 है, जोड़ने से 10 होगा और 10 को 2 से भागा करने से 5 आएगा, यानी कि मिड पॉइंट यानी कि 5 आ जाएगा आपका। 10, 20 का मिड पॉइंट आपका आ जाएगा 15 आ जाएगा, क्योंकि 20 और 10 को जोड़ने से 30 होगा, 30 को 2 से डिवाइड करना है तो 15 आ जाएगा। 20 और 30 का मध्य बिंदु कितना होगा? 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50 होगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। 20, 30 का मध्य बिंदु 25, 10, 20 का 15 आएगा और 0, 10 का 5 आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, f1 x1, ठीक है। तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, यहाँ पर f1 x1, 3 15 में 45 हो जाएगा आपका, और 5 25 में मल्टीप्लाई करने से 125 आ जाएगा। फिर सभी को जोड़ने से 180 आ जाएगा आपका यहाँ पर। और यहाँ पर f1 को भी आपको जोड़ना है, इसे हम n कह सकते हैं या फिर सिग्मा fi भी कह सकते हो। तो n यहाँ पर आ जाएगा आपका, जोड़ने से 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको डिवाइड कर देना है 180 को यहाँ पर 10 से डिवाइड कर देना है, यही होता है माध्य, ठीक है। माध्य बराबर होता है सिग्मा fi xi, सिग्मा fi xi बटे में n या फिर सिग्मा fi कह सकते हो, ठीक है। तो 180 आया और नीचे आपका 10 आया, डिवाइड करने से आपका 18 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है, देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं का विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग क्या कहलाते हैं? तो ऐसे वर्ग कहलाते हैं समावेशी, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पर 22 का देखिए, ध्यान दीजिएगा 22 का, कि यदि बहुलक यहाँ पर 16 दिया हुआ है, समांतर माध्य आपका 20 दिया हुआ है, तो माध्यिका ज्ञात करें। तो कैसे आपको निकालना है? यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, जैसे कि बहुलक बराबर होता है आपका 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, यही होता है, ठीक है। आपको क्या निकालना है? आपको माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका राइट साइड में इसको रखते हैं, 3 माध्यिका, इधर बहुलक है आपका, माइनस कर प्लस कर देंगे ये वाला 2 माध्य, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। 3 माध्यिका बराबर हो जाएगा आपका बहुलक जोड़ 2 माध्य, ठीक है। मैं अलग से लिखता हूं इसको, ठीक है। बहुलक जोड़ 2 माध्य बराबर 3 माध्यिका। तो बहुलक आपका कितना है? यहाँ पर बहुलक है आपका 16 है, जोड़ 2 माध्य, 2 गुना माध्य कितना है आपका? माध्य यहाँ पर आपका 20 दिया हुआ है, बराबर 3 माध्यिका है, 3 माध्यिका। तो यहाँ पर आपका 16 आ गया, फिर यहाँ पर आपका आ गया 20 दूनी 40 बराबर 3 माध्यिका। 40 और 16 का जोड़ने से आपका आ जाएगा 56, और राइट साइड में देख सकते हो 3 माध्यिका के साथ गुना है, 3 इधर आ जाएगा,
लेफ्ट साइड में तो 3 से भागा हो जाएगा, बराबर आपका माध्यिका राइट साइड में हो गया। ठीक है, तो 56 को 3 से डिवाइड करने से आपका 18.6 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसी तरह से आपको माध्यिका निकालना है। यहाँ पर बहुलक और माध्य दिया हुआ है। फार्मूला को फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर आप मान डाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बहुलक बराबर हो जाएगा 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, यही होता है फार्मूला। निर्देशांक के प्रकार है, तो निर्देशांक के प्रकार उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक, थोक मूल्य निर्देशांक, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, इनमें सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके बाद जो है आपका इकोनॉमिक्स का सेट 2 भी आएगा। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि वह ग्राफ जो संचयी आवृत्ति वितरण को दर्शाता है, तो यहाँ पर तोरण चित्र है, आयत चित्र है, दंड चित्र है और पाई चित्र है। तो वितरण वह ग्राफ जो संचयी आवृत्ति वितरण को दर्शाता है, तो आपका तोरण चित्र हो जाएगा, तोरण चित्र। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थापित है, तो ये कोलकाता में। तो ऑप्शन डी सही होगा, कोलकाता। 26 का है कि इनमें से नगद फसल कौन है, तो नगद फसल कौन है, धान, गेहूं, कपास, इनमें से कोई नहीं। तो नगद फसल जो है आपका यहाँ पर कपास हो जाएगा। विश्व बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो विश्व बैंक को IBRD के नाम से भी जाना जाता है, IBRD। ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के समता हिस्सों को निजी क्षेत्रों के हाथों बेचना क्या कहलाता है, तो ये विनिवेश कहलाता है, विनिवेश। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मानव पूंजी निर्माण में बाधा है, मानव पूंजी निर्माण में बाधा है, बढ़ती जनसंख्या, ब्रेन ड्रेन, शिक्षा का निम्न स्तर, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। 30 का देखिए ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, वाणिज्यिक स्रोत, गैर वाणिज्यिक स्रोत, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा, दोनों। सरकार द्वारा जो कर व्यक्तियों की आय पर लगाई जाती है, जो कर व्यक्तियों की आय पर लगाई जाती है वो प्रत्यक्ष कर कहलाता है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है डायरेक्ट टैक्स। तो ऑप्शन ए सही होगा। निम्न में से कौन सा उद्योग लघु और कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है, लोहा इस्पात उद्योग, जहाज निर्माण, सीमेंट उद्योग, या फिर हस्तकरघा। तो ये हस्तकरघा जो है ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत आएगा, यानी कि लघु और कुटीर उद्योग के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। गरीबी रेखा का संबंध है सापेक्ष निर्धनता, निरपेक्ष, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गरीबी रेखा का संबंध यहाँ पर निरपेक्ष निर्धनता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कृषि साख के गैर संस्थागत स्रोत, नाबार्ड, व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक, या फिर महाजन। तो गैर संस्थागत स्रोत यहाँ पर महाजन हो जाएगा। आधारिक संरचना के 2 प्रकार कौन सा है, सामाजिक राजनीतिक, सामाजिक तकनीकी, राजनीतिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक। तो यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। CFC का पूर्ण रूप क्या है, CFC का पूर्ण रूप है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, तो देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 2012 से 2017 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ देख सकते हो। कृषि साख के साधन, भूस्वामी, व्यावसायिक बैंक, ग्रामीण बैंक, इनमें सभी। तो ये कृषि साख के साधन ये सभी है, भूस्वामी, व्यावसायिक बैंक, ग्रामीण बैंक। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 39 का है कि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात डैश में अधिक है, भारत, चीन, रूस, USA। तो यहाँ पर जो देश का नाम दिया हुआ है देख सकते हो, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात भारत में सबसे अधिक है। तो ऑप्शन ए सही होगा। लास्ट जो हमारा सवाल है कि नवरत्न क्या है, निजी उपक्रम, सार्वजनिक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर मैं सेट 2 में बताऊंगा। तो वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।